हफ्ते में सिर्फ 3 दिन आप लोग लहसुन खाना शुरू कर दो। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, 3 दिन आप लोगों ने लहसुन खाना है और लहसुन की सिर्फ एक कली खानी है। हरे कृष्णा राम राम जी। आप खुद देख सकते हैं कि जिस प्रोस्टेट की समस्या से आप सालों से परेशान थे वो कंट्रोल में नहीं आ रही थी, नियंत्रण में नहीं आ रही थी। जो बार बार पेशाब आपका नियंत्रण में नहीं आ रहा था वो धीरे धीरे 15 दिन के अंदर नियंत्रण में आना शुरू हो सकता है, लेकिन अगर आप सही तरीके से खाते हैं तो। अदरवाइज फिर आप जिंदगी भर लहसुन खाते रहो। आप फिर तभी कमेंट करेंगे, बोलेंगे अरे लहसुन से कुछ नहीं होने वाला, लहसुन बेकार की चीज है। देखिए लहसुन पुराने जमाने के बुजुर्ग बड़ी ज्यादा मात्रा में यूज करते थे, लेकिन उनका तरीका बड़ा सही होता था। बुजुर्ग इसको देसी दवाई समझते थे। आज के समय में लोग क्या करते हैं, 60 साल से ऊपर लहसुन को दिन में वैसे ही खाना शुरू कर देते हैं। कोई इसको सुबह उठ के खाली पेट ही खाई जा रहा है, फिर बोलता है हमें गैस बन रही है, कोई बोलता है हमें फिर इससे ज़्यादा पित्त बढ़ रहा है शरीर में, गर्मी हो गई शरीर में। ओ भैया तो तरीका तो गलत है ना। आप यहाँ वहाँ की वीडियोस देखकर अपना समय जो बर्बाद कर रहे हैं, जैसे मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, लहसुन को उस तरीके से इस्तेमाल करना। 15 दिन के बाद आप मुझे कमेंट करना। लहसुन जैसे ही आप लोग 15 दिन तक रेगुलर लगातार खाते जाएंगे तो 7 दिन के बाद, गौर कीजिएगा, 7 दिन के अंदर अंदर तो आप देखेंगे कि आपका पाचन दुरुस्त हो रहा है, आपका पाचन तंत्र मजबूत हो रहा है। 1 महीने के अंदर 30 दिन में आप देखेंगे जो पेशाब की धार पतली थी, वीक यूरिन स्ट्रीम, वो धीरे धीरे अब नॉर्मल में आना शुरू हो सकती है। और 90 दिन, 3 महीने में तो मैं बोल रहा हूँ कि आपकी काया पलट हो सकती है। आप बोलेंगे ये तो मतलब जिंदगी हमारी बदली गई, ये तो पूरा मतलब शरीर ही ट्रांसफॉर्म हो गया, हमें नया जीवन मिल गया। तो अगर सही तरीके से खाते हैं तो। अब हम थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि क्यों लहसुन, मैं बोल रहा हूँ कि प्रोस्टेट की समस्या में आपको कुछ फायदा दिला सकता है, कुछ बेनिफिट दिला सकता है। इसके पीछे साइंस है। जी हाँ, देखिए लहसुन के अंदर बेसिकली एक कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं एलिसिन, ALLICIN। और यही एलिसिन नामक जो कंपाउंड है, इसके पास सूजन को कम करने की विशेषताएं हैं, प्रॉपर्टीज है। मतलब लहसुन के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं, सूजन को कम करने की विशेषताएं हैं। यार लहसुन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भला? एक तो मेरी अंग्रेजी बड़ी कमजोर है। लहसुन को गार्लिक ही बोलते हैं ना, देख लेना आप। लहसुन को गार्लिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप देख लो। फिलहाल अंग्रेजी चले गए, अंग्रेजी छोड़ के चले गए यार। हम भैया गांव के बंदे हैं, ज़्यादा अंग्रेजी नहीं जानते। तो जैसे मैं लहसुन बता रहा हूँ, देख लो गार्लिक के बोलते हैं, शायद देख लेना अपने हिसाब से आप क्या बोलते हैं। तो लहसुन के अंदर जो एलिसिन नामक कंपाउंड है, उसके पास एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है, मतलब सूजन को कम करने की विशेषताएं हैं यार। सीधी सी बात बता रहा हूँ, ये आपके फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। अब आप बोलेंगे पंकज भैया फ्री रेडिकल हर वीडियो में बताते हैं, इसका मतलब क्या है? देखो आपके शरीर में, मेरे शरीर में, सबके शरीर में ना, ये फ्री रेडिकल सर से लेकर पैर तक घूमते रहते हैं। इनका काम पता है क्या है? क्या है? शरीर का जो भी अंग कमजोर दिखे उस पर अटैक कर दो। मतलब आपके शरीर में ये, अब देखो आपको अगर प्रोस्टेट से जोड़कर दिखा बोलूँ ना, तो आपके शरीर में जो प्रोस्टेट ग्लैंड, जो पौरुष ग्रंथि है, उसमें सेल होते हैं छोटे छोटे। उन सेल्स को खराब करने का काम करता है ये फ्री रेडिकल। इसका काम यही है, शरीर को खराब करना, कमजोर करना, बीमारियां देना बस। तो उन्हीं फ्री रेडिकल को ये न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, कम करने का काम करता है लहसुन के अंदर जो एलिसिन नाम का कंपाउंड है ना? कमाल की बात। खाना कितना है? बस एक कली। देखिए लहसुन आपको प्रोस्टेट की समस्या से कुछ राहत तो दिला ही सकता है, बार बार पेशाब की समस्या से कुछ रिलीफ दे ही सकता है, लेकिन साथ में ये आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने का काम करता है। जी हाँ, जिनका बीपी हाई है ना, प्रोस्टेट भी है, तो भैया आपके लिए वरदान से काम नहीं है लहसुन की सिर्फ एक कली। और साथ में जिनका मतलब जिनका ब्लड बहुत गाढ़ा है, बोलते हैं ना खून गाढ़ा हो गया, जो बोलते हैं ना कि हमारा खून गाढ़ा हो गया है, हमारा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो भैया आपके लिए वरदान है भगवान का। जी हाँ, गार्लिक इज अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड। भगवान का आशीर्वाद है, वरदान है आप लोगों के लिए। जिनका
खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तरीका से अगर खाएंगे तो देखो। अब फिलहाल मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, मोटा मोटा मैंने समझा दिया जितनी आपको जरूरत है समझने की। इसमें चीज एलिसिन पड़ी है, मेन उसका खेल है सारा। अब बात आती है सूजन को कैसे कम कर सकते हैं। देखिए मेरे भाई, प्रोस्टेट के अंदर सूजन तो है ना। अरे मेरे भाई, जब सूजन बढ़ती जाती है ना तो आपके लक्षण भी बढ़ते जाते हैं। गौर कीजिए क्या कह रहा हूं मैं। अब शुरुआत में कंट्रोल कर लो। देखिए मेरे एक रिश्तेदार है राम प्रसाद जी। अब आपको मैं उनकी बात बताऊं तो वो ऐसे एक शादी में गया तो वहां पे मुझे मिले। मैं इस बात को थोड़ा समझेगा, वीडियो को स्किप मत करना, बोर मत होना। आपको एक लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ। उन्होंने मुझे बोला बोला यार पंकज, ये बताओ तुम यूट्यूब पर वीडियो बनाते हो, मैं देखता रहता हूँ प्रोस्टेट पेशाब जुड़ी समस्या हो, तो यार मुझे रात को ना 2-3 बार पेशाब आ रहा है ज़्यादा ही, कोई 2-3 मतलब हफ्ते ही हो गए। और ऐसा दिखाया कि रिपोर्ट में प्रोस्टेट भी है, प्रोस्टेट 35 बता रहे थे कि इतना कुछ ऐसा बताया, 35-40 बताया, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। उन्होंने इतना है बताया कि मुझे प्रोस्टेट की समस्या भी है। मैंने कहा तो एक काम करो अंकल जी, कभी लहसुन खाया ऐसे ही तरीके से। आपको कहानी सुना रहा हूँ मैं सच्ची उनकी ये। मैंने बोला 15 दिन लहसुन खा कर देखो बस। बोला पंकज बेटे यार, इतने हमने इतना खर्चा कर दिया तो लहसुन से क्या हो सकता है। मैंने कहा ये तो पंगा है ना, आप खाकर तो देखो यार, आप छोड़ो परे। उन्होंने 15 दिन लहसुन जिस तरीके से मैंने बताया खाया, और 15 दिन के बाद उन्होंने, मैं बताऊँ, स्पेशली घर आए मेरे। एक अच्छी चीज बताई यार तुमने। बेशक अभी मुझे पूरा आराम नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये पंकज का भी झूठ नहीं बोलता। उन्होंने मुझे बोला कि अभी पूरा आराम नहीं मिला है मुझे, थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि लक्षण कम हो रहे हैं। जो बार बार पेशाब आ रहा था ना, वो मतलब 2-4-5 बार आ रहा था, अब वो 1-2 बार रात को काम आ रहा है। मतलब 1-2 बार आ रहा है पेशाब, अब मतलब थोड़ा थोड़ा मुझे आराम मिल रहा है, तो मतलब चैन से सो रहा हूँ, कम से कम भी 8-9 घंटे सो पा रहा हूँ। तो देखो लहसुन ने क्या काम की कर दिया। तो थोड़ा सा बस तरीका समझना है, गलत तरीके से खाएंगे तभी आपको नुकसान होता है फिर। अब आपने तरीका समझने, कहानी मैंने पता क्यों सुने, ताकि आप विश्वास करें, भरोसा करें यार। वैसे कभी चीजें बताता नहीं, लेकिन फिर आपके भरोसे को कायम रखने के लिए मैंने उनकी बात बताई अपने अंकल जी की, राम प्रसाद जी की, नहीं तो वैसे नहीं मैं बताता। अब आपने वो तरीका समझना किस तरीके से लहसुन यूज करें। लेकिन लहसुन इस्तेमाल करने के साथ साथ 2 काम और करने हैं, ये बात गौर कीजिए। अगर 2 काम आपने और कर लिए तो मेरे भाई लहसुन दोगुना असर करेगा, ये बात समझ लीजिए। अब पहले आप तरीका समझ, उसके बाद 2 चीजों के बारे में बताऊंगा जो आपने साथ में और खानी है। गौर कीजिएगा, रात को एक कली लहसुन की लेनी है, उसको बीच में से कट लगा देना है और 1 गिलास पानी में रख देना है। क्लियर हो गया। सुबह उठकर पेट साफ करने के पहले आप लोगों ने लहसुन की एक कली को हाथ के ऊपर रखना है, पानी में से निकाल के। ठीक है, वो ऐसे कुचलना है उसको, ऐसे ऐसे ऐसे, और उसके बाद मुंह में रखकर निगल जाओ। चबाना तो चबाने के लिए कुछ बचेगा थोड़ी, जब आपने हाथों के ऊपर मसल लिया, और निगल जाओ। ऊपर से गुनगुना पानी पी लो 200 ml। मेरे भाई जब आप उसको ऐसे करेंगे ना, ऐसे मैश करेंगे, उसको चबाते हैं ऐसे, तो एलिसिन एक्टिवेट होता है बहुत ज्यादा। गौर कीजिए मेरी बात पे। लेकिन अब जब मैंने आपको बताया कि लहसुन को चबाते हैं तो एलिसिन नामक जो कंपाउंड है एक्टिवेट हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दिन में चबाना शुरू कर दो। ये सबसे बड़ी मिस्टेक आप करते हैं। आप दिन में वैसे मत खाओ लहसुन को सुबह उठकर, नहीं तो इतनी गैस बनेगी, कभी कभी पेट में छाले भी हो जाते हैं मेरे भाई। सुनोगा आप लोगों ने बात है ना बहुत लोगों से कि यार गर्मी हो गई है, लहसुन इतना गर्म होता है कि हालत खराब हो जाती है। तरीके से खाओ जैसे मैंने बताया। इससे पूरी रात जब लहसुन को पानी में भिगो कर रखेंगे तो इसकी प्रकृति फिर ठंडी हो जाती है। वैसे लहसुन गर्म प्रकृति का होता है, बात समझना, बहुत गर्म तेज होता है यार ये। इसलिए मैंने बताया रात को कट लगा दो थोड़ा सा, एक लहसुन की कली जो ना 2 टुकड़े बन गए, कट लगाने के बाद पानी में भिगो के रख दो, सुबह उठकर बस पेट साफ करने के पहले खा जाओ। ऐसे मसल लो, ऐसे मसल लो, और ऊपर से पानी पी लो। ये तरीका है। लेकिन कितने दिन? हफ्ते में सिर्फ 3 दिन। अब ऐसा नहीं कि आप सोचे कि हमें बहुत जल्दी फायदा हो जाए तो रोज ही खाओ हफ्ते के 7 दिन, नहीं 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 नहीं। हफ्ते के सिर्फ 3 दिन। दोबारा रिपीट कर दूं, वीडियो की शुरुआत में बताया हूं लेकिन दोबारा बता दूं, जिन्होंने वीडियो स्किप करके देखी, सोमवार बुधवार शुक्रवार, हफ्ते में सिर्फ ये 3 दिन आप लोगों ने लहसुन की एक कली खानी है, जैसे तरीका मैंने बताया वैसे। देखिए बस भरोसा करने की बात है। मैंने कहता हूं कि आप लोग मेरी बात ऐसी आंखें बंद करके विश्वास करिए, नहीं नहीं नहीं, आप प्रैक्टिकल घर पे करके देखो, फिर आप
15 दिन के बाद बोलना कि पंकज बेटे आपने हमें सही चीज़ बताई थी, हमें फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा। बात किस चीज़ की है? भरोसे की है, बस ट्रस्ट की है, फेथ की है। अब इसी भरोसे के ऊपर मेरी एक बात मुझे याद आ गई। आप लोगों से मैं काफ़ी वीडियोस में बोला हूँ, आज फिर बोलता हूँ कि आप अपने इस बेटे का सपोर्ट करिए बुजुर्ग भाइयों। अगर आप इस चैनल का सपोर्ट करते हैं ना, ये नंबर आपको फ्लैश हो होगा। इस नंबर के ऊपर आप लोग मुझे गूगल पे कर सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा वो आप दान पुण्य दान दक्षिणा मुझे कर सकते हैं, मेरे इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत मुझे इससे मतलब चैनल को ऊंचाई तक पहुंचाने में मदद होगी। अपने इस बेटे का बेटा समझे मुझे आप सपोर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसा मत सोचो कि मैं मतलब और लोगों की तरह वीडियो बना रहा हूँ कि मतलब मेरा मकसद एक ही है कि मतलब नहीं नहीं नहीं, मेरा मकसद वो नहीं होता यार। मैं आपको सही बात बता दूं, मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ, साफ दिल का बंदा हूँ। मैं कभी ये नहीं बोलता कि बहुत ज़्यादा आप मुझे सपोर्ट करें, जितनी आपकी इच्छा है यार उतना सपोर्ट कर दो, बस मेरे लिए वही काफ़ी है। देखिए जो बात आती है ना लहसुन को एक इस्तेमाल करने के सही तरीके के बारे में ना, जो मैंने आप लोगों को फिलहाल समझा दिया, इससे बढ़िया तरीका कोई नहीं बता सकता ना आपको मिलने वाला। अब बात आती है दो चीजें आपने जो साथ में और खानी है, वो दिन में 1 गिलास कंचनार की छाल का काढ़ा और 20 ग्राम कद्दू के बीज। मेरे भाई आप अगर मेरी वीडियो रोज देखते हैं ना, तो आपको मैं हर बार बताता हूँ हर वीडियो में कि कंचनार की छाल का काढ़ा और 20 ग्राम कद्दू के बीज, भैया ये रामबाण है, ये संजीवनी बूटी है। प्रोस्टेट के जितने भी पुरुष भाई परेशान है ना, उनके लिए संजीवनी बूटी से कम नहीं है दो चीजें। लेकिन हफ्ते के 3 दिन सिर्फ लहसुन खाना है, तरीका मैंने समझा दिया। लेकिन गौर कीजिए, हफ्ते के 7 दिन यानी पूरा साल, साल के 365 दिन में से 365 दिन 12 महीने आप लोगों ने कंचनार की छाल का काढ़ा पीना, रात को सोने से 2 घंटा पहले और दोपहर को या सुबह ब्रेकफास्ट करने के पहले आपने 20 ग्राम कद्दू के बीज खा लेने। अच्छा इससे होगा क्या? लहसुन क्या करेगा, आपके प्रोस्टेट की सूजन को कम करने का काम कर सकता है। ठीक है, प्रोस्टेट के सेल्स को प्राकृतिक रूप से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। लेकिन जो कद्दू के बीज हैं, कद्दू के बीज ये इसको इसका भोजन है, ये इसको सपोर्ट करेगा। अब भैया जितना अच्छा भोजन आपके शरीर को मिलेगा उतना तो अच्छा शरीर आपका रहेगा ना। अरे यार आप अपने ऊपर एग्जांपल देके देखो ना, अगर आप लोग गलत चीजें खाएंगे, चाउमीन मोमो बर्गर खाएंगे, तो शरीर का बेड़ा गर्क होगा कि नहीं होगा? सत्यानाश होगा ना। तो इस तरह आपके शरीर के अंदर जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसको भी अच्छी चीजें चाहिए, उसको जिंक चाहिए ज्यादा, तो कद्दू का भी इससे मिलेगा, वो स्वस्थ रहेगा मेरे भाई, सीधी सी बात है। दूसरा कंचनार की छाल का काढ़ा आपके हार्मोन को बैलेंस करने का काम करता है। बता चुका हूं कि डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल जब इम्बेलेंस होता है ना, तो बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ जाती है भैया प्रोस्टेट का भार बढ़ने की। इसलिए दो चीजें मैंने साथ में आप लोगों को खाने के लिए कही। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं ना, लहसुन भी आपके हार्मोन को बैलेंस करने का काम करता है। जी हाँ, ये 3 काम आप कर लेना मेरे कहने से 90 दिन। लेकिन फिर रिपीट कर रहा हूं, लहसुन आप लोगों ने हफ्ते में 3 दिन से ज्यादा नहीं खाना, 3 दिन सिर्फ, और सिर्फ एक कली से ज्यादा में नहीं खानी। मैं आपको फिर तरीका समझा देता हूँ। देखिए मैं इतना ज़्यादा आपको समझाता हूँ कि आप विश्वास पता नहीं करते नहीं करते, आप समझते नहीं, देखते नहीं वीडियो पूरा। दोबारा बता दूं, रात को 1 कली लहसुन की लेनी है, बीच में से कट लगाना है, पानी में भिगो के रख देनी है गिलास में। सुबह उठकर पेट साफ करने के पहले आप लोगों ने वो लहसुन की खली ऐसे, लहसुन की कली पानी में से निकालनी है, हाथ के ऊपर रखनी है, ऐसे मसलनी है, मुंह के अंदर रख के ऐसे निकल जानी है। ये चबा सकते हो, निकल जाओ। और ऊपर से 1 200 ml गुनगुना पानी का गिलास पी लो। तरीका मैंने बार बार समझाया, हफ्ते के 3 दिन खानी है, ये बात मैंने बार बार बता दी। खाना खाने सॉरी पेट साफ करने के पहले खानी है, ये भी मैंने बात बता दी। अगर फिर भी आप लोग गलत तरीके से खाएंगे लहसुन को बिना पानी में भिगोए, तो इसके लिए आप जिम्मेवार होंगे अगर आपको कोई नुकसान होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ बात को। और हाँ, अगर बुजुर्ग भाइयों वरिष्ठ नागरिकों, अगर आप चाहते हैं प्रोस्टेट को नेचुरली कंट्रोल करना, रात को चैन से सो पाना, अच्छी नींद आए, बार बार पेशाब कंट्रोल हो, तो भैया लहसुन को दरकिनार मत करना, नज़रअंदाज मत करना, मत इग्नोर करना। नहीं तो
मैं बोल रहा हूँ कि ज़िंदगी आपकी है, फिर आप बाद में मुझे कमेंट करेंगे, अरे पंकज बेटे हमने आपकी बात मानी नहीं, हमने लहसुन को हल्के नहीं, हमने खाया ही नहीं। तो आज से खा लेना, लहसुन को ऐसे मत समझो। साइंस भी मानती है कि लहसुन और हल्दी बड़ी दोनों जबरदस्त चीजें हैं। अच्छा हाँ, हल्दी से याद आया, अगर आप चाहते हैं कि हल्दी का इस्तेमाल करके कैसे प्रोस्टेट को कंट्रोल कर सकते, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दो। मोटा मोटा बता दूं, हल्दी के अंदर करक्यूमिन है। करक्यूमिन हल्दी के, देखो हल्दी के अंदर जो करक्यूमिन नामक एक कंपाउंड होता है, उस वो प्रोस्टेट के सूजन को कम कर सकता है, प्रोस्टेट के सेल्स को नेचुरली प्रोटेक्ट करने का काम करता है। लेकिन अगर आप काली मिर्च के साथ हल्दी प्रयोग नहीं करते हैं तो फिर हल्दी बेकार है, हल्दी कबाड़ा है, वो 0/0 वाला काम है। काली मिर्च, हमेशा हल्दी के साथ काली मिर्च यूज करो, तभी करक्यूमिन नामक का तत्व एब्जॉर्ब होता है, तभी सूजन कम हो सकती है वैसे। लेकिन चाहते हैं आप इसके ऊपर वीडियो बनाओ तो भैया कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करो और लिखो हल्दी, हल्दी फॉर प्रोस्टेट, तब मैं कल इस हल्दी के ऊपर वीडियो बना दूंगा। अरे मेरे भाई सिंपल चीज़ें हैं ना। अब आपको जो बता रहा हूँ कि जो आपको लहसुन वाली मैंने एक चीज़ बताई, अब बताओ लहसुन में कोई आपका खर्चा होगा, सब्जी में डालते हैं ना, उसको जला देते हैं, फिर बोलते हैं कि अरे वो फ़ायदा कहाँ होगा यार, तरीके से पका के क्यों खा रहे हो उसको, फिर आप गलत तरीके से खा रहे हो। वो आप स्वाद के लिए खा लो, ठीक है, मैं नहीं मना कर रहा हूँ, लेकिन जब बात प्रोस्टेट को कंट्रोल करने की आए भैया, बार बार पेशाब की समस्या को कंट्रोल करने की आए, तो सही तरीके से खाओ जैसे मैंने बता दिया। फिर भी समझना ना समझना आपकी इच्छा है, आपका जीवन है, आप देखो यार, मेरा काम समझाना है। और बाकी फिर बोलना चाहता हूँ, पुरुष भाइयों, वरिष्ठ नागरिकों, अपने इस बेटे का सपोर्ट करो, ये नंबर फ्लैश हो रहा होगा, आप कर सकते हैं अपने इस बेटे को सपोर्ट, जो आप दान पुण्य करना चाहते हैं। कुछ मांग नहीं रहा हूँ मैं, जो आपकी इच्छा है, श्रद्धा है, अगर आपको लगता है कि आपका बेटा आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो जानकारी मैं दे रहा हूँ अगर उपयोगी है, तो आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। बार फिर बता दूँ, यही मेरा फ़ोन पे का नंबर है, यही गूगल पे का नंबर है, आप इस पर मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट दान दक्षिणा कर सकते हैं। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है, बता चुका हूँ हर वीडियो में, आपके पास क्या ऑप्शन है। मिलता हूँ कल की वीडियो में। राम राम जी, हरे कृष्णा।